सतीश प्रकाश, अब ये लड़ाई सीधे सीधे राजपूत बनाम दलित पे आती दिख रही है क्या? ये दलित की लड़ाई है, समाज बहुजन समाज पार्टी कहीं बिखरी हुई है, उनका तो आपका तो घर का ही क्लेश जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आकाश कभी बाहर है, कभी अंदर है, कभी ससुर से नाराजगी है, कभी आकाश से है। दलित की तो सुनवाई हो ही नहीं रही, और पिछली दफा जो गैर जाटव दलित था वो तो लगभग आपका दामन छोड़ता हुआ दिखाई दिया था। अब लड़ाई वहां है क्या कि दलित को अपने हाथ में कर लिया जाए? नहीं, देखो संदीप जी, बेसिकली लड़ाई दलित वर्सेस ठाकुर नहीं है। ये लड़ाई है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। रामजी लाल सुमन जी को जिस तरीके से दलित चेहरा पेश किया जा रहा है, वो पिछले 40 साल से, और वो आगरा से हैं। आगरा केंद्र है ना दलित राजनीति अगर वो आगरा से हैं और अगर वो आगरा के दलित हैं तो, और पिछले 40 साल से समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं नेता हैं। पिछले 40 साल में रामजी लाल सुमन जी ने कितने दलित मुद्दों के ऊपर समाजवादी पार्टी को घेरा? यही अखिलेश जी है। ये बाकायदा दलितों का जो बिल है, जो आरक्षण बिल है, यशवीर धाबी दलित था, उनसे फड़वाते हैं। तब रामलाल सुमन जी कहां चले जाते हैं? क्या वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था? दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं, अभी दलितों के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यायिक हमला, मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण की जब बात आई तो पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं भयभीत महसूस हुआ। उसको लगा कि आरक्षण अब बंटने के नाम पे कहीं ना कहीं सुटेबल, और ये इसको बहुत दिन तक रोक दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे, इस आरक्षण में वर्गीकरण के ऊपर बयान देने में 20 दिन लगाए। जब इस देश का दलित साथ देता दिखाना, 18 दलित हैं उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा में चुने गए, जो सांसद हैं, 8 बीजेपी, 8 समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि आपका तो एक भी नहीं। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। कुछ खामियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी। दलित जो वोटर है वो बहुत भावनात्मक वोटर है। कहीं ना कहीं जो गठबंधन था कांग्रेस और अखिलेश जी के बीच में, इस देश में एक माहौल बनाया गया, और वो माहौल किसने बनाया? माहौल बना रही थी बीजेपी के तमाम, चाहे वो कर्नाटक का एक नेता हो, चाहे मेरठ के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमको 400 वोट इसलिए दीजिए, 400 सीटें इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदल देंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो दलित है उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, भारत में जो संविधान के अधिकार हैं उसकी वजह से आया है। उसको लगा कि अगर इस देश में संविधान बदला जाएगा, निश्चित रूप से आरक्षण के ऊपर बड़ा हमला होगा। ये भावनात्मक मुद्दा था, उसकी जो पॉलिटिकल चाल थी उसको कहीं ना कहीं उसने पीछे रखा। उसको लगा कि बहुजन समाज पार्टी उस रूप में शायद नहीं आ पा रही। तो 4 बनाम 21 भी है लड़ाई, और दरअसल 82 बनाम 18। राहुल गांधी कहते हैं 90-10 की लड़ाई। मैं कह रहा हूं 82 बनाम 18, 82% पीडीए है उत्तर प्रदेश की आबादी। निश्चित। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक 18% सवर्ण। ये खेल खेला जा रहा है क्या? नहीं, देखो, एक बात आप मान के चीजिए, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत की जो आबादी का जो रूपरेखा है, जिस जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस आज कर रही है। मान्यवर काशीराम जी का मिशन 80 के दशक में, जहां चूंकि भारत में जो जातीय जनगणना हुई वो 1832 के बाद में, सॉरी 1932 के बाद में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। उसको कांग्रेस ने रोका, और वो कांग्रेस ने इसलिए रोका कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती थी कि इस देश की जो कांग्रेस का राज गए हुए 11 साल हो गए, आप कांग्रेस का पीछा कब छोड़ोगे? और बीजेपी से सवाल कब करोगे? या बीजेपी की बी टीम है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए, निश्चित रूप से ये सवाल इस देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, इस देश के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, चूंकि दलितों की आबादी के आंकड़े भारत सरकार के पास है, इस देश का पिछड़ा, इस देश के जो पिछड़े प्रधानमंत्री, कितने पिछड़े हैं हमें पता ही नहीं, कितने फीसदी है सर? वो तो 1931 का आंकड़ा जो मंडल आयोग ने माना, गिनती कब हुई? देखिए, और क्यों नहीं हो रही? जब दलितों की हो सकती है, अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, तो क्यों नहीं? अरे सर, पूरे देश में पशुओं की जनगणना हो रही है, अलग अलग पेड़ पौधों की जनगणना हो रही है। इस देश में जो मानव है, जो मानवीय जीवन जीना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे जातीय जनगणना के आंकड़े इसलिए डिक्लेयर कर दें। मलूकनगर खाका तैयार हो गया है, यादव राज वर्सेस सिंह राज या राजपूत राज।
वो आप ही के आरोप अब आप ही पर पलटवार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, अगर देश की संसद में खड़ा होके कोई भी एमपी राणा सांगा को गद्दार कहता है तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मुद्दे को वहीं ख़त्म करना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे जाके, चाहे वो पिछड़ा है चाहे दलित है, और ख़ास करके जो आज दलित के घर पे जाके कानून तोड़ करके अगर कोई हंगामा करता है, तो ये हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के, बाबा अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार उसकी निंदा करते हैं। किसी भी कीमत पे वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है, ये देश के लोग सब देख रहे हैं, ना ये राजपूत में, ना ये पिछड़ों में, ना इसमें बहकावे में, ना बटावे में आएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों का और दलितों का शोषण किया। माननीय मुलायम सिंह जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। बाबा अंबेडकर साहब को 1952 में चुनाव हरवाया। मायावती देश की कद्दावर नेता, उसको आय से अधिक संपत्ति केस में जेल में डालने की कोशिश करी। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी से पिछड़े समाज से 3 महीने में उतार दिया। राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर ने बनाया, प्रधानमंत्री का मटेरियल था, पिछड़े समाज से आते थे। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा रख के चुनाव जीत लिया, धोखा दिया पिछड़ों को। और तो राहुल गांधी कह चुके, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, दलितों को और पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। तो ये कांग्रेस साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी के, तो ये चाल आज नहीं हो पाएगी। बात कही। जहां तक, एक मिनट सुनिए ना, आपने बहुत वाजिब बात कही कि रामजी लाल सुमन को ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये अपमान किया गया और अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो नहीं मांग रहे, वो अपनी राजनीति कर रहे, जायज़ है आपकी बात। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आपने अभी जिक्र किया, 1949 में हिंदू कोड बिल आया, 12 दिसंबर 1949। जीवित थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके पुतले जलाए गए। चलो पुतले तो जलाए जाते हैं, उनकी बाकायदा शव यात्रा निकाली आरएसएस ने। 1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नाम की किताब आई, BR अंबेडकर पर थी, लेखक अरुण शौरी। वो कहते हैं ये सत्ता का लालची, अंग्रेजों का पिट्ठू, रत्ती भर योगदान नहीं था आज़ादी के आंदोलन में, और उनको 4 बड़े मंत्रालय दिए गए, 2 बार राज्यसभा में भेजा गया। उनसे तो नहीं माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। जब थोड़े गड़े मुर्दे उखड़ ही रहे हैं तो सारे उखाड़े जाएंगे। मलूक भाई, किस समय किसने क्या कहा, किसी व्यक्ति एक दो ने, और किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये अलग बात है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 तक अगर देखोगे तो बाबा साहब की हमेशा तलखी दिखती थी कांग्रेस के खिलाफ, और इन्होंने चुनाव हरवाया, ये तो सच है। अच्छा। जहां तक बात है कि किसी संगठन को जोड़ करके आज के परिवेश में अगर आए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुंभ में दलितों के पैर धोते नजर आते हैं। अगर आज के परिवेश में आए तो बाबा अंबेडकर साहब की पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को साथ मिलाकर चौधरी जैन जी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं, सारे देश के मूर्तियां साफ हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैक्ट्स आपके गलत नहीं है, आधी अधूरी तस्वीर बता रहे हैं ना। ये काम तो होते हैं राजनीतिक पोस्चरिंग के लिए। वो कल ही एक दलित दूल्हा घोड़े ही पर बैठकर जा रहा था इसी आगरा में, वो दबंगों ने लाठियां मारी, गरियाया, लतियाया, सर फाड़ दिया, दुल्हन के घर वालों को भी पीटा। रामपुर में 11 साल की एक मासूम बच्ची ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसका बलात्कार किया और उसके निजी अंग जला दिए। आरोपी दान सिंह मुसलमान होता तो आप बताते, पता नहीं क्या क्या कह रहे होते, अभी चिल्ला रहे होते। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो रहा है क्या? संदीप जी,
देखिए, जहां तक मुसलमान की बात कही, मुसलमान के लिए हम साथ खड़े हैं। ये ठेकेदार नहीं है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों के। अगर कहीं संवैधानिक दायरे में आते मुसलमानों की हम बात ठोक कर करते हैं। जहां तक बात है वो कौन से जाति के लोग थे, कौन सी पार्टी के लोग थे, दबंग, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं। आज के परिवेश में माननीय प्रधानमंत्री चौधरी जैन जी को लेकर चल रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी जाति धर्म, पिछड़े, दलित, अकलियत समाज के खिलाफ ऐसा काम करता है, हम आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने अपने अध्यक्ष का नाम भी ले दिया। जयंत ने जब वो नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अजीबोगरीब आदेश जो पारित किए थे, तो एक लाइन का 4 शब्दों का ट्वीट किया था, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984। ये जो तलवारें लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए करनी सेना के, ये कौन सी सेना है? अपनी भारतीय सेना में जाने की इनकी औकात नहीं। निजी सेना बनाकर ये बहादुर बने घूमते हैं, खामा खा के ये बहादुरी का इजहार जो करते हैं। पुलिस इनको खुली छूट नहीं देती क्या? जो ये तलवारें लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे, यही तो हो रहा है। और राजस्थान से विधायक बुलाए जा रहे हैं एक खास जाति के। यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, गलत कह रहे हैं क्या? जातीय संघर्ष तो आप करवा रहे हैं। हम पक्षधर हैं, देश संविधान से चले। हम पक्षधर हैं, संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम कानून बनाए गए उससे चले। हम पक्षधर हैं। अगर कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी पार्टी संविधान के खिलाफ चलती है, नियम और कानून संसद के द्वारा खिलाफ करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भंवर लाल चौधरी